जो भी आपके वहाँ सब स्तर पर या सरकार स्तर पर जहाँ भी हमें करने का मौका मिला, मैं प्रयास करता रहा कि अधिक से अधिक देख, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो हो नहीं पाया। हम लोग लगे हुए हैं, आशा करते हैं कि इस दिशा में भी तुरंत कुछ कार्रवाई होगी और हम लोग सफल होंगे, क्योंकि आपको अगर घाटा लगेगा, हमारे किसानों को घाटा लगेगा, अगर हमको ही घाटा लगेगा तो जानवर कौन रखेगा। कृपया चुप रहिए, मैं बोल देता हूँ फिर तो बात होगा। आप लोग कहीं के बाहर भी कृपया चुप रहे, रजिस्ट्रेशन के पास में जरा सा शांति बनाए रखें। तो सवाल ये उठता है कि हम लोग तो प्रयास करते हैं आपकी समस्याओं का समाधान करने के लिए, रेट के लिए, उसकी चिंता हम लोग नहीं कीजिए। हमारे आप लोग कहा रहे हैं, हम लोग उसी को सुनने के लिए आए हैं और फिर हम लोग इसमें लगे हुए हैं और आपको हम लोग का प्रयास है कि जो उचित रूल है वो आप लोगों को मिले। जहाँ तक मशीन की रिपेयरिंग का सवाल है, मैं बात करता हूँ अपने पदाधिकारियों से, कर्मचारियों से। एक व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, अगर 48 घंटे के अंदर में मशीन नहीं ठीक होता है तो हम लोग उसका पैसा पूरा काट देते हैं। जो इंजीनियर जो कंपनी आपको मशीन दी है उसका भी हम लोग देख रहे हैं कि क्यों नहीं हो रहा है। मैं चंद्रधर जी से बात करता हूँ, डॉक्टर जयराज से बात करता हूँ, यहाँ पर जो आपके बीच जो जा रहे हैं सुपरवाइजर, उनसे बात करता हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है। आप लोग लिखित कंप्लेन दिए, मेरा भी नंबर होगा, आपको व्हाट्सएप कर दीजिए, व्हाट्सएप करिए कि कहाँ पे प्रॉब्लम है। बहुत सारे लोग हमको फोन भी करते हैं और समाधान में उसका तुरंत निकालता हूँ। अपने पदाधिकारियों कर्मचारियों से बात करता हूँ कि कहाँ पर प्रॉब्लम है, क्यों ठीक नहीं हो रहा है। जहाँ तक मशीन नहीं ठीक होने का प्रश्न है, जाइए तो नीचे जाइए, मुंह नीचे नहीं नीचे बैठो, मैं रजिस्ट्रेशन में तो वो मशीन क्या है, एक्सीडेंटली कुछ हो जाता है या कोई तोड़ देता है या गलती से टूट जाता है, उसी में विलंब होता है या वो बचा होता है। बाकी हर चीजों का हम लोगों ने एक स्टैंडर्ड जो गवर्नमेंट लेवल से डिसाइड हुआ है और इसका मेंटेनेंस के लिए भी हम लोग इस तरह का हर बार कोशिश कर रहे हैं कि उसका रेट लिखिए। लेकिन एक आपकी समस्या नहीं है, ये पूरे महासंघ की समस्या है और एक मशीन नहीं है। हमको तो लगता है कि यहाँ लगभग 2000 मशीन है, अब 500 मशीन है, महासंघ स्तर पे करीब 10,000 मशीन है। तो जो भी रेट होता है, जो भी इंजीनियर का वहाँ ग्रुप है, वो महासंघ स्तर पर भी लोग देखते हैं कि भाई क्या दिक्कत है और जो दिक्कत होता है उसको हम लोग मीटिंग बुला के पूरा समाधान निकालते हैं। लेकिन एक चीज मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मशीन किस तरह से चलाना है, मशीन चलाने का क्या इंस्ट्रक्शन है, उसका आपको पालन कीजिए। क्योंकि हमारी जब भी बात होती है कंपनी के इंजीनियर से, तो उन लोगों का कहना है कि समिति स्तर पे रख रखाव में थोड़ा दिक्कत। मान लीजिए कि क्लीनिंग करना है तो क्लीनिंग कीजिए, नहीं कीजिएगा तो आपका हेड भी सही नहीं आएगा, मशीन भी सही नहीं चलेगी। और एक समिति से आया है 1% से पैसा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, पैसा आपका है, आप प्रस्ताव हमारे यहाँ भेजिए, आपको मीटिंग बनाना है, हम पैसा दे देंगे, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। सुधारना का रेट के विषय में भी आप लोगों ने बात किया, तो समझ लीजिए कि अनुदान के रूप में हमको करीब 3 रुपए पर केजी सुधारना में आप लोगों को दे रहे हैं। तो मान के चलिए कि सुधारना अगर 400 ग्राम पर केजी दूध पे खिलाना है तो 1.5 रुपये पर केजी, तो हमको दूध में आपको ऐसे ही नहीं पैसा देना, क्योंकि हमको सुधार बनाने में आज सुधार बनाने में जो हम 25 रुपए केजी जो दे रहे हैं वो लागत मूल्य भी नहीं निकल रहा, 27 से 28 रुपए पर केजी लागत मूल्य आ रहा है। उसमें करीब 50 लाख से 1 करोड़ रुपए का हम लोग को प्रति माह अनुदान के रूप में ही दे रहे हैं। लेकिन हम मान रहे हैं कि महंगाई बहुत है, अगर हम सुधार नहीं देंगे तो हमारे किसान अभी तक सब प्राइवेट को आप लोग यूज करते थे, वो भी महंगा हो गया, सुधार का मांग बढ़ गया, लेकिन मांग में नहीं कटौती है हमारे संघ स्तर पे। आप लोग बताइए, जिस समय आपको प्राइवेट खरीदे उस समय आपको जानवरों को नहीं, जो पशु है उसको भी क्षति हुआ होगा। जो प्रगतिशील किसान है वो समझ रहे होंगे घटिया क्वालिटी का हमको दे रहे हैं। उस समय अगर आपको सुधार लिए रहते तो आपका दूध का प्रोडक्शन भी अच्छी करता और आपके संघ को उससे बहुत लाभ हुआ। हम लोग जूझते रहे पिछले 2-3 सालों में, जब घटिया क्वालिटी का सुधार मैंने कैटल सुधारना तो हमारा है, कैटल भिड़ाया और लोग खरीदा और उसका परिणाम आपको भी भुगतना पड़ा है, हमको भी भुगतना पड़ा। एसडी का जहाँ तक सवाल है, मैं आपके यहाँ पे प्रभारी आए हुए हैं बल करके, मैं उनसे बात करता हूँ। और ज्यादा दिक्कत हो कभी भी अगर यहाँ से कोई सुनवाई नहीं होती है, मेरा नंबर है, अध्यक्ष जी का नंबर है, आप लोग बहुत लोग कांटेक्ट करते हैं, आप लोग कांटेक्ट कीजिए, हम लोग तुरंत निदान निकलवाते हैं, सुपरवाइजर से ऑफिसर से तुरंत आप लोगों का बात भी कराते हैं।
जो लोग हमसे बात किए होंगे उनको इस बात का ये होगा। आपको मालूम होगा कि किस तरह से हम लोग रिक्शा लेते हैं, क्योंकि एक सेकंड हम लोग डिलीट नहीं करते हैं किसी का। दूसरा, जो भी समस्याएं आपकी हैं हम लोगों ने नोट किया है, हम नोट किए हैं, ले लिए हैं, उसका हम निदान निकालेंगे। और कोई दिक्कत हो आप लोग मुझसे कांटेक्ट कीजिए, अपने ग्रुप लीडर से कांटेक्ट कीजिए, प्रभारी से कीजिए कि क्या समस्याएं हैं। समस्याओं का सब निदान होगा। बहुत सारी योजनाएं तो चल रही हैं, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का जो भारत सरकार की बहुत महत्वाकांक्षी योजना है, नस्ल सुधार की का, जिसमें फ्री में इंसेमिनेशन होगा, उसको आप लोग अपनाइए। सेक्स ऑपरेटर का क्या पोजीशन है इसमें? देखिए सेक्स ऑपरेटर स्कीम में आया हुआ है, करीब उसका 1500 रुपया आप लोगों को 240 में दे रहे थे, 240 में हम लोग यहाँ दे रहे थे, लेकिन उसका उपयोग नहीं हुआ। नतीजा ये हुआ कि जो सेक्स ऑपरेटर स्कीम था वो खराब नहीं हो जाए, तो हम लोग जो हमारे जिले सटे हुए हैं, पटना जिला या अन्य जिला, वहाँ पे हम लोगों को देना पड़ा है। उसका उपयोग आप लोगों को करना चाहिए था। पिछली बार जब मैं आया था तो आप लोगों को कहा, लेकिन जो जितना लॉकेट था पूरे जिले में वो यूज नहीं हुआ, लेकिन अभी भी अवेलेबल है। आप लोग चाहिए तो आएगा, उसका यूज कीजिए, आप लोग उसका परिणाम अच्छा है। सेक्स ऑपरेटर में जो हमारा है वो बहुत ही अच्छा है। और एआई का जो है, एआई आप तेजी से ही कराइए, आप लोग प्राइवेट करवा, आप जानवरों को खिलाते हैं, लेकिन जब बच्चियां आपकी होती है तो वो क्वालिटी का नहीं मिलता है। मालूम हुआ कि आप ये आशा करते हैं कि भाई हमको 10 लीटर दूध मिलेगा, अच्छा हम लोग जांच कराते हैं। जो हम लोग सुधारदान या फीड देते हैं उसको हम लोग नेशनल लेवल पर कंप्लेंट बोर्ड से जांच कराते हैं। और बिहार में जितना भी ब्रांड उत्पाद है सबों का हम लोग टाइम टू टाइम टेस्ट कराते हैं, और अपने यहाँ नहीं कराते हैं, एनडीटी के लाते हैं। और उनका क्वालिटी और अपने क्वालिटी में कोई तुलना नहीं है। उन सारे फीड्स में इस तरह के मटेरियल मिले हुए हैं, केमिकल मिले हुए हैं जो जहर का काम करता है हमारे जानवर के लिए। तो मैं मार्केटिंग करने नहीं आया हूँ, आपके हित की बात कर रहा हूँ। आप उसको देखिए, समझिए। अगर किसी को चाहिए आप 10-5 किसान आइए, हमारे कैटल वीडियो घूमिए, किस तरह से हम लोग उत्पादन कर रहे हैं, हमारा टेस्टिंग है, हमारा लैब है, उसको आप लोग देखिए। क्योंकि ये डेयरी आपका है, अगर दूध होगा तो डेयरी रहेगा, दूध नहीं होगा डेयरी नहीं है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आप लोगों के बीच में कहने आया और आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि देखिए फेस्टिवल आया, शादी ब्याह आता है, लेकिन हमारा बाजार तो उतना है, बाजार बढ़ भी जाता है। आपके यहाँ जब पिछले यूरिया सीजन में आपके यहाँ शादी होता है, शुक्ल पक्ष में होता है ना, तो शुक्ल पक्ष में डिमांड आपका अगर 50,000 है तो डिमांड 1 लाख हो जाता है। और दूध अगर आपके यहाँ से अगर आ रहा है 30,000 तो हमारा दूध आने लगता है 10,000। अब बताइए हम कहाँ से डिमांड आपको करेंगे? तो आप एक मुद्दा बना के रखिए कि हमारा जो समिति से जो दूध आ रहा है वो दूध एक मुद्दा के रूप में आए, क्योंकि डेयरी सक्षम नहीं हो पाता है आर्थिक रूप से भी और फिजिकल रूप से सप्लाई दे पाए, क्योंकि लोकल से थोड़ा सा लाभ के लिए, थोड़ा सा लालच के लिए हो जाता है। और उसका हमारे काम को बंद कीजिए। अगर आप लोगों को संघ को चलाना है, अपनी समिति को चलाना है, तो लोकल से आप लोग नहीं रुकेगा तो नहीं होगा। और आने वाले सीजन में उच्च स्तरीय कमेटी घूमने वाली है, हंसने की बात नहीं है, सही बता रहा हूँ। क्योंकि अगर दूध नहीं आएगा, आपके यहाँ दूध नहीं आएगा, कमेटी क्या चलाइएगा, बताइए। और किसी ने कहा कि भाई 5 लीटर का मिशन दिया जाए, तो वो तो एक पॉलिसी है। कोई सचिव हमको लगता है कि बोल रहे हैं कि भाई हम लोग कब तक करेंगे, 2 साल हो गया, पैसा नहीं मिलता। भाई दूध का उत्पादन आपको बढ़ाइएगा, दूध अधिक लाइएगा। यहाँ तो ऐसे समितियां हैं कि महीना में 50,000 आएंगे। घर परिवार में ऐसा होता है तो काम किया जाता है, बहुत सारा उतार चढ़ाव आता है। संस्था है, व्यवस्था है, हमारा व्यवसाय आगे कैसे बढ़े, क्योंकि हमारा व्यवसाय के साथ जुड़ा हुआ है किसानों का हित। जो भी आप संस्था का संचालित कर रहे हैं, अगर आप 50 लीटर दूध का संग्रहण कर रहे हैं तो मिनिमम 20 किसान, 10 किसान निश्चित रूप से आपसे जुड़े हुए हैं, तो आप उनको मार्केट दे रहे हैं। अगर आप 500 लीटर दूध का संग्रहण कर रहे हैं तो आप करीब 100 किसान को निश्चित रूप से मार्केट उपलब्ध करा रहे हैं, उनका व्यवसाय का एक जरिया आप बने। जो आप 10 परिवार, 50 परिवार, 25 परिवार, 100 परिवार साथ लेकर चलने वाले लोग यहाँ बैठे हैं। ऐसा कोई नहीं है जिससे अपने परिवार के लिए आया है या अपने परिवार के लिए
उसको पैसा हमें मिलना, पैसा 200, 400, 500, 1000 जो जरूरत पड़ता है वो आप देते हैं। इसलिए आपका बहुत ही अहम रोल है। हम तो यहाँ तक कहेंगे कि जो महाजन प्रथा था उसका समाप्ति का सबसे बड़ा कोई जरिया बना है तो सोसाइटी बना है, और सोसाइटी के माध्यम से आप बने। नहीं तो 1000-2000 रुपया रख के महाजन बन जाता था लोग, और 100 रुपया किसी को मंजूरी में देकर 10 रुपये। लेकिन जब से आपका वहाँ पे संगठन बना, जब से आप बैठने लगे तो वो 1000, 500, 2000 का जो जरूरत है उसको आप इजी आप पूरा करते रहे हैं। हम तो समझते हैं कि अधिकांश समिति के सचिव ऐसा भी होंगे जिनका 10-20-50 हजार रुपया जिनका जो समिति का पद है वो गाँव में बच गया होगा, वो रिकवरी भी नहीं होने वाला होगा। फिर भी दूसरे को देख के लेके अपने बिजनेस को आप आगे लेके चल रहे हैं। कहीं ना कहीं आपका बड़ा योगदान है। अपना जीविका आप चला रहे हैं वो ठीक है, क्योंकि जब हम कोई काम करेंगे तो हम अपना भोजन का व्यवस्था अलग से तो नहीं करेंगे, हम भी तो उसी में से खोलेंगे हमारा भी पेट भरे, मेरा भी परिवार का पेट भरे। साथ में आपको बहुत लोगों को लेके चलना है। तो जब ज़्यादा लोगों को लेके जब चलिएगा तो आपकी जिम्मेवारी भी बहुत बढ़ जाती है। तो हमको कहीं पर भी जिम्मेवार व्यक्ति की तरह ही बात करना होगा। हमें जिम्मेवारी को समझते हुए ही अपनी बातों को रखना पड़ेगा और उसको निर्वहन भी करना पड़ेगा। तो इन तमाम बिंदु मैंने इसलिए उठाया है कि हमें लगा कि जब आप सारे प्रतिनिधि यहाँ बैठे हुए हैं तो निश्चित रूप से हम आपके बीच इन बातों को रखें और कहें। अब बात आती है दूध व्यवसाय। हम जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं इसी व्यवसाय से जुड़े हुए लोग बैठे हुए हैं और इसी के लिए बैठे हुए हैं। यह व्यवसाय जब बढ़ेगा तो किसान को भी लाभ मिलेगा, हमारी सोसाइटी को भी लाभ मिलेगा, हमारा संघ भी सुरक्षित रहेगा, क्योंकि संघ का निर्माण सोसाइटी ने ही मिलकर किया है। ऐसा नहीं है संघ का निर्माण अलग हुआ है, सोसाइटी का अलग हुआ है। तो दूध किसान का बढ़े, किसानों को फायदा हो तब तो दूध बढ़े। सबसे पहले किसान को प्रॉफिट होगा। हमको कोई काम करने के लिए आप कहिएगा और उस काम को करने में हमको फायदे नहीं है तो हम थोड़े आपका बात मानने जा रहे हैं, थोड़े आपके कहने पर उस काम को हम करेंगे। तो जो पशुपालन व्यवसाय जो हो रहा है, अगर आप एक नजर में देखें तो किसानों के लिए कहीं से भी फायदेमंद नहीं प्रतीत होता है। हम लोग जब बैठते हैं तो बात होती है दूध का रेट बढ़े, रेट बढ़े। हम भी मीटिंग में वही करते हैं, रेट बढ़ाइए, रेट बढ़ाइए, रेट बढ़ाइए। उस पर 1 रुपया 2 रुपया जो उन लोगों को इच्छा होता है महासंघ को बढ़ाता भी है। लेकिन हमको एक चीज और भी खटकता है कि क्या 1-2 रुपया बढ़ाने से हमारा किसान इस व्यवसाय में प्रॉफिट में आ सकता है या आ जाता है? तो हमको उसका उत्तर निगेटिव मिलता है। नहीं, रेट बढ़ने से ही सिर्फ किसान फायदा में आ जाए यह संभव नहीं है। उसके लिए कई ऑब्जेक्ट्स हैं, कई ऐसे स्टेप हैं जिस पर हमको काम करने का जरूरत है। जिसमें रेट तो है, रेट तो बढ़ना चाहिए, हम लोग लगे हुए भी हैं, आपको आश्वस्त भी कर रहे हैं कि निश्चित रूप से आने वाले कुछ ही समय में दूध का कीमत हम लोग बढ़वाएंगे। दूसरी बात कि हमारे पास आज से 30-35 साल 20 साल पहले जो नस्ल थी वो 1 लीटर 2 लीटर 3 लीटर की गाय हुआ करती थी। आज वो नस्ल हमारे पास बढ़ के 8, 9, 10, 12 लीटर से ज्यादा नहीं पहुंचा। लेकिन जो दौर है जहाँ से आपका कंपटीशन हो रहा है अदर स्टेट से, तो उनका जो गाय है वो 20-22 लीटर की एवरेज गाय है। तो आपका उत्पादन क्षमता 8-9 लीटर है, उनका उत्पादन क्षमता 20-22 लीटर है। तो थोड़ा सा खाना के अंतर करने से उनको 20 लीटर दूध प्राप्त हो रहा है, आपको 10 लीटर दूध प्राप्त हो रहा है। तो लॉस यहीं से शुरू होता है। लॉस का सबसे बड़ा जरिया जो है हमारे किसान का वो ब्रीड है। रेट अपने जगह की बात है, लेकिन ब्रीड के बहुत बड़ा लॉस का जरिया है। अभी अपने साथ में बताया सेक्स ऑफ सीमेंट आया, आपने उसको एक्सेप्ट ही नहीं किया। सेक्स ऑफ सीमेंट को बहुत लोग जानते हैं, जो नहीं जानते उनको हम बता दें। वो सीमेंट का उपयोग सिर्फ बाछी के लिए होता है। जिस गाय को भी वो कंसीव करेगी वो सीमेंट, उससे सिर्फ बाछी बच्चा ही होगा और उसका दूध का एवरेज भी अधिक होगा क्योंकि वो अच्छे नस्ल का सीमेंट होता है। ठीक है, लेकिन आपने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। कैसे किसान का भला, कैसे आपका भला होगा? आपका भला किसान के भला में नहीं है। आपने बताया कि 5 रुपये लीटर आपको दीजिए इंसेंटिव कमीशन, बताया दूध बढ़ाइए। तो दूध तो तब न बढ़ेगा जब किसान का दूध बढ़ेगा, किसान का उत्पादन बढ़ेगा। तो हम जब उन सब योजनाओं को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे हैं तो दूध बढ़ेगा कैसे? अब किसान को लॉस होगा तो सीधे छोड़ देगा। अभी हम लोग आ रहे थे रास्ते में तो हम देखे हैं कि जो भी भैंस हमको रास्ता में मिला है
तो उसके सींग इस तरह से ऐसे जैसे लगता है जो सबके मतलब सींग के जगह पर उसको एक हंसुआ टाइप का लगाए हुए हैं। तो वो नस्ल की भैंस जो है उसका दूध का उत्पादन क्षमता बहुत कम है। दूध का उत्पादन क्षमता है मुर्रा का। तो मुर्रा नस्ल की भैंस अगर वो 3 लीटर दूध देती है, अगर उसके जगह पर हमारा किसान मुर्रा पोसता, अगर हमारे किसान के पास मुर्रा उपलब्ध होता तो उसका कम से कम मिनिमम 10 लीटर दूध, हाईएस्ट उसका दूध 26 लीटर तक जाता है, लेकिन मिनिमम 10-12 लीटर दूध एवरेज उसका आ जाता है। तो अब कहाँ 3 लीटर कहाँ 10 लीटर, यहाँ भी हम पीछे। तो हम लोग को सब स्तर पर काम करने का जरूरत है और इसी से प्रेरित होकर हम लोगों ने हरियाणा पंजाब टीम भेजा। वहाँ पर के नस्लें को देखा जो भाई देखिए कि यहाँ पर नस्ल किस तरह का है, यहाँ लोग व्यवसाय कैसे करते हैं। तो वहाँ जो हम लोगों ने देखा वो जो भैंस पाले हुए हैं उनके पास 8, 10, 12, 14, 20 भैंस